Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 7th, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, today we are going to learn question number 1 of exercise number 2.5, which is on page number 56. Please open your mathematics book and go on exercise number 2.5 and see question number 1 carefully and keenly. Question number 1, which is greater? अजीज़ तलबा व तालिबात, आज हमने नई एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करना है। तो ये जो एक्सरसाइज है, ये जो हमारे पास जो चैप्टर था, ये चैप्टर जो था ये इसका नाम था फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। फ्रैक्शन आज तक हमने किए और आज के बाद हमें जो ये एक्सरसाइज है ये डेसिमल्स में है, तो आज हमें डेसिमल्स की एक्सरसाइज करनी है। तो इस तरह से इसका पहला क्वेश्चन जो है विच इज़ ग्रेटर। डेसिमल इशारिया को कहते हैं बेटा। विच इज़ ग्रेटर कौन सा बड़ा है? नीचे कुछ पार्ट दिए गए हैं, इनमें 2 नंबर हैं, इनमें से हमको बताना है बड़ा कौन सा है। विच इज़ ग्रेटर, बड़ा कौन सा है? बिल्कुल आसान है, आप बेटा देखना। पहला पार्ट इसका 0.05 और 0.05। हमारे पास पहला पार्ट है 0.5 या 0.05। इनमें से हमको बताना है बड़ा कौन सा है। देखो बेटा, एक बात आप जहन में रखना, जब भी किसी नंबर में इशारिया दिया गया हो, डेसिमल दिया गया हो, तो जब हम इसको फ्रैक्शन में तब्दील करते हैं, जब इसका हम डिनोमिनेटर लिखते हैं, तो इस इशारिया के बदले नीचे क्या आता है? 1। इसका डिनोमिनेटर 1 आता है। और राइट साइड में, इशारिया के राइट साइड में जितने नंबर होंगे उतने हमें ज़ीरो नीचे निकालने पड़ते हैं, उतने हमें ज़ीरो लिखने पड़ते हैं। तो इस तरह से हम पहले इसको फ्रैक्शन में ले आएंगे, फिर हमें आसान हो जाएगा कौन सा बड़ा है ये बताने में। तो देखो, ये बेटा 5 है, ऊपर इशारिया और 0 को छोड़कर ऊपर क्या है? 5। तो मैंने 5 लिख दिया। अब हम इसका डिनोमिनेटर लिखेंगे। मैंने जैसे आपको पहले बताया, इशारिया के बदले हमने 1 लिखा और यहाँ पर 5 है, जितने नंबर होंगे उतने हम 0 लिखेंगे। यहाँ पर इशारिया के बाद एक नंबर था तो मैंने 1 0 लिखा। इसी तरह से और लिखा बीच में, तो यहाँ पर भी 0 को, इशारिया को और 0 को छोड़ना है। ऊपर इसका न्यूमिनेटर जो 5 है, अब इसका हम डिनोमिनेटर लिखेंगे। अब इशारिया के बदले 1, इस 0 के बदले 0, इस 5 के बदले 0। तो अब हमारे पास 2 फ्रैक्शंस बन गई। एक फ्रैक्शन है 5/10, दूसरी फ्रैक्शन है 5/100। तो ये हमको पता है, जिनके न्यूमिनेटर बड़े होंगे, जिनके न्यूमिनेटर बराबर होंगे और जिसका डिनोमिनेटर, इन फ्रैक्शंस में जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ी फ्रैक्शन होती है। तो इस तरह से इनका न्यूमिनेटर सेम है। इसका भी न्यूमिनेटर 5 है, इसका न्यूमिनेटर 5 है, इसका डिनोमिनेटर 10 है और इसका डिनोमिनेटर 100 है। मैंने जैसे बताया कि जिनके न्यूमिनेटर बराबर होंगे और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ी फ्रैक्शन होती है। तो यहाँ पर बड़ी फ्रैक्शन 5/10 है। यहाँ पर बड़ी फ्रैक्शन 5/10 है। ये 5/10 हमने किसके बदले में लिखा है? 0.5। तो इसका मतलब है 0.5 इसका आंसर है। आपको समझ आया होगा, इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा। तो इसका दूसरा पार्ट हम करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ आएगा। तो इस तरह से हमारे पास दूसरा पार्ट है 0.7 और 0.5। बिल्कुल आसान। तो मैंने आपको पहले बताया है, इसको हम हल करेंगे 7/10। क्यों? एक इशारे के बदले 1 और 7 के बदले 0। इस तरह से 5/10, ये भी 5/10। अब उनके नियम, पहले क्वेश्चन में न्यूमिनेटर बराबर थे, अब दूसरे जो पार्ट है इसमें डिनोमिनेटर। अब इसका डिनोमिनेटर देखो बेटा, इनके डिनोमिनेटर बराबर है, इसका भी 10 है, इसका भी 10 है। और जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो बड़ी फ्रैक्शन है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो बड़ी फ्रैक्शन है। वहाँ पर जिसका अगर न्यूमिनेटर बराबर होंगे और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ी होती है। तो जिसका डिनोमिनेटर बराबर होंगे और जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो बड़ी फ्रैक्शन होती है। 7/10 बड़ी फ्रैक्शन है। तो ये हमने किसके बदले में लिखा है? 0.7, ये इसका आंसर है। इस तरह से इसका बेटा तीसरा पार्ट 7 और 0.7, ये रुपीज़ हैं, ये 7, ये जो रुपीज़ हैं
ये हमको ये फ्रैक्शन में दिखाया गया है 7 और 0.7। तो यहाँ पर हमको 7 है, इसके पॉइंट वॉइंट कुछ नहीं है, ये 7 है और 0 पॉइंट, तो 0.7 के बदले 7/10 लिखेंगे। तो यहाँ पर ये होल नंबर है, होल नंबर फ्रैक्शन से बड़ा होता है, तो इस तरह से 7 इसका आंसर है। इस तरह से इसका चौथा पार्ट 1.37 और 1.49, तो पॉइंट को छोड़ के हम 137/100 लिखेंगे यहाँ पर और 149/100 लिखेंगे। इनके डिनोमिनेटर बराबर हैं, और जो मैंने बताया बेटा आपको, जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो बड़ी फ्रैक्शन होती है। तो इसका मतलब है 149/100 बड़ी फ्रैक्शन है। ये किसके बदले में लिखा है 1.49, 1.49 ये इसका आंसर है। तो इसका बेटा हम अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डिसिमल्स। अब हमको एक्सप्रेस करना है एज रुपीज, रुपीज में दिखाना है, रुपयों में दिखाना है यूजिंग डिसिमल्स, लेकिन डिसिमल्स हमें इस्तेमाल करने हैं। ये 7 पैसे हैं, 7 पैसे हैं। देखो बेटा, जब भी हम फ्रैक्शन पैसों में लिखते हैं, पैसों की जब हम फ्रैक्शन लिखते हैं, लेफ्ट साइड में है जो, यहाँ पर हम रुपीज़ लिखेंगे, बीच में हम पॉइंट डालेंगे, फिर हम पैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला पार्ट है 7 पैसे। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, ₹0.07। देखो जी, अगर हम पैसे लिखेंगे 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 010, 010 नहीं आएगा, फिर 10 आएगा, 11, 12, 13, इसी तरह से 99 तक। ये पैसे 99 के बाद जब हम एक और ऐड करेंगे तो 1 रुपी बन जाता है 10.00। तो इसका मतलब है 0.07 इसका आंसर है। दूसरा पार्ट है इसका 7 रुपीज़ 7 पैसे। तो ये सीधा सा है 7 रुपीज़, फिर बाद में डिसिमल, हमको डिसिमल यूज़ करना है, 0.7 पैसे इसका आंसर है। ये रुपीज़ बन गए। तो इस तरह 77 रुपीज़ 77 पैसे, रुपीज़ 77 डिसिमल इशारिया 77 पैसे, रुपीज़ 77 रुपीज़ .77 पैसे, ये इसका आंसर है। तो इस तरह से इसका बेटा चौथा पार्ट 50 पैसे। तो मैंने आपको पहले बताया रुपीज़ 0.50 इसका आंसर है। इसका पाँचवा पार्ट 235 पैसे। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 2 रुपये में 200 पैसे होते हैं, और ये सीधा सा हमें पता चल गया। इसको हम हल करेंगे, ये ₹2.35 पैसा, ये इसका आंसर है। तो इस तरह से बेटा इस एक्सरसाइज के आज हमने 2 क्वेश्चन किए। इंशाल्लाह तीसरा क्वेश्चन हम कल करेंगे। बाकी वस्सलाम।